नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत के अंदर अगर जो कोई एक एडल्ट है और वो अनएम्प्लॉयड है और साथ में वो किसी प्रकार का एक अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए वॉलेंटियर करना चाहता है दोस्तों, तो इसके लिए हमारे कंट्री के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में एक जॉब गारंटी स्कीम एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है मनरेगा। इसके बारे में आप सुन भी रखे होंगे। तो इसी से रिलेटेड एक भारत सरकार का नया अपडेट आया है, वो इस रूप में कि जो वर्कर होते हैं उनको जो वेज दिया जाता है, यानी कि उनको जो भत्ता दिया जाता है, मासिक भत्ता दिया जाता है, उसके रूप में अब क्या प्राइस के साथ साथ, यानी कि कैश प्राइस के साथ साथ क्या राइस को भी दिया जा सकता है, इसको लेकर एक अल्टरनेटिव तलाश कर रही है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे क्या भारत के अंदर जो राइस है उसका स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हो गया है इसलिए सरकार ऐसा कर रही है, या फिर मामला क्या है। तो हम आज इस पे गौर से नज़र डालेंगे और साथ में हम जो ये मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको भी थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस एक्ट को लाया कब गया। इसके तहत यहाँ पे जो एडल्ट है वो अगर जो किसी प्रकार का एक अनस्किल्ड मैनुअल वर्क को ढूंढ रहा है, जैसे कि गाँव में बहुत सारे काम होते वगैरह इस तरीके के लेकर, तो फिर उनको कितने दिनों की ये गारंटी दी जाती है दोस्तों, ये तमाम बात की जानकारी। और साथ में अलग अलग राज्यों में जो प्राइस का रेंज है, जो कह लीजिए कि वेज के तौर पे दिया जाता है, वो कैसा है। और साथ में ये भी देखेंगे कि वर्तमान में इंडिया के अंदर मनरेगा के तहत कितने वर्कर अभी मौजूद है और पिछले साल के तुलना में इस साल क्या ये आंकड़ा बढ़ा है या फिर घटा है। जैसा कि आप यहाँ पे मिंट का आर्टिकल देख सकते हैं, सेंटर इन फर्स्ट में गिव राइस एज पार्ट ऑफ मनरेगा वेज। आप देख सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब कह लीजिए कि यहाँ पे वेज के साथ साथ अब क्या देने जा रही है, राइस देने जा रही है दोस्तों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि जो पैसा दिया जाता था वो पैसा देने के अलावा राइस दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर जो किसी एक वर्कर को है ना, अगर जो किसी एक मनरेगा के वर्कर को एक दिन का अगर जो पेमेंट उनको 300 रुपया दिया जा रहा है, तो आप ले सकते हो कि 150 रुपया का है ना, 150 रुपया उनको कैश प्राइस दे दिया जाएगा और 50 रुपये के दाम के बराबर यहाँ पे इनको राइस दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि कॉम्बिनेशन में देने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि अगर जो सारा का सारा प्राइस का अगर जो राइस ही दे दिया जाएगा यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि जो वर्कर है उनको कई सारे और भी ज़रूरत होता है जिसको कैश प्राइस से ही यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप कर सकते हो कि कॉम्बिनेशन में देकर इसको ऐसा लेके जाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होगी कि क्या जो सरकार के पास राइस का स्टॉक है वो ज़्यादा हो गया है क्या, तो इसको लेकर यहाँ पे हम काफ़ी देखने वाले हैं दोस्तों। तो आपको बता दें यहाँ पे कि हाँ, ऐसा ही हुआ कि पिछले वर्ष जब यहाँ पे पूरा का पूरा एक तरीके से वैश्विक मंदी का सारे जगह यहाँ पे समाचार निकल कर आ रहा था, जिस प्रकार से यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखने को मिल रहे थे, चाहे वो आप ले लीजिए कि इजराइल और हमास के बीच वॉर चल रहा हो, या फिर एनर्जी क्राइसिस जो सामने निकल कर आया रसिया और यूक्रेन वॉर के बीच यहाँ पे, तो सरकार ने क्या किया कि जो नन बासमती राइस होता है उसके एक्सपोर्ट को पूरी तरह से बैन कर दिया और साथ में जो पैराबॉइल्ड राइस होता है उसके एक्सपोर्ट पे 20% का जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ा दिया था दोस्तों। जिसके कारण क्या हुआ कि इंडिया के अंदर जो राइस प्रोड्यूस हुआ था उसका बहुत बड़ा अमाउंट जो कि एक्सपोर्ट होना था वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाया और सरकार के पास यहाँ पे अभी जो राइस का स्टॉक है वो सरप्लस में पहुंच गया है। सरप्लस का मतलब यहाँ पे कि ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। कितना ज़्यादा हो गया है, तो करीब करीब 14 मेट्रिक टन के करीब पहुंच गया है दोस्तों। और साथ में आपको बता दें यहाँ पे कि कुछ ही महीने के बाद यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर, हरियाणा के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शन भी होने वाले हैं यहाँ पे। तो क्या इस इलेक्शन को यहाँ पे एक तरीके से फेवर करने के लिए सरकार ये कदम ले रही है, या फिर यहाँ पे ये देखना होगा कि असेंबली इलेक्शन पर इस स्कीम का यहाँ पे असर क्या होता है दोस्तों। क्योंकि आपको बता दें कि मनरेगा के अंदर जो वर्कर है उनका आंकड़ा जानकर आप चौंक जाओगे, क्योंकि जो एक तरीके से कह लीजिए कि जॉब अपॉर्चुनिटी गांव के लोगों के लिए कितना कम होता है ये तो आप जानते ही होंगे। अगर जो जिनके पास ज़मीन का टुकड़ा है वो खेती कर रहे हैं तब तो सही है, अदरवाइज आप यहाँ पे शहरों की तरह कारखाने वगैरह में तो काम कर नहीं सकते यहाँ पे एक तरीके से। तो वहाँ पे कह लीजिए कि जो मनरेगा का स्कीम है, जो जॉब गारंटी कह लीजिए कि यहाँ पे मुहैया कराता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए आप यहाँ पे जानकर चौंक जाओगे कि करीब करीब है ना, आपको हम एक आंकड़ा देना चाहते हैं कि करीब करीब अगर जो हम फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें
फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो टोटल में 293 करोड़, है ना, ध्यान रखिएगा, 293.7 करोड़ जो यहाँ पे वर्कर है वो मनरेगा के तहत यहाँ पे काम कर रहे थे। और अगर जो फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें, है ना, ये तो 23 हो गया, और फाइनेंशियल ईयर 2024 यानी कि वर्तमान वर्ष की बात कर रहे हैं, करेंट ईयर की बात कर रहे हैं, तो यही आंकड़ा बढ़कर यहाँ पे दोस्तों 305 करोड़ के करीब पहुंच गया। यहाँ पे 305.2 करोड़ के करीब यहाँ पे ये पहुंच गया आंकड़ा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो गाँव के लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मनरेगा के साथ यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं, और ये साफ दिखाता है कि भारत के अंदर जो एक तरीके से जॉबलेस का प्रॉब्लम यहाँ पे जो है ना, जो बेरोजगारी की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, वो कितना ज़्यादा विकराल रूप लेते जा रही है। क्योंकि कोई कोई मनरेगा के तहत काम करेगा और दिन का केवल 250 रुपया या 300 रुपया कमाएगा दोस्तों, तो इससे उसको क्या ही फायदा होने वाला है यहाँ पे। तो कोई मजबूरी बस ही मनरेगा के तहत यहाँ पे काम करने के लिए जाता है, और इसका आंकड़ा लगातार यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है यहाँ पे। तो ये काफ़ी देखना यहाँ पे इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वर्कर है वो मनरेगा के तहत इनको काम मिला हुआ है, और अगर जो सरकार जो इनको 15 दिनों के अंदर अंदर अगर जो काम मुहैया नहीं करा पाती है, तो फिर इनको कह लीजिए एक तरीके से जो मासिक भत्ता मिलना था वो एक अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस के रूप में यहाँ पे दिया जरूर जाएगा दोस्तों। यहाँ पे चलिए अब यहाँ पे एक बार थोड़ा सा आप देख भी सकते हो कि स्वेलिंग ग्रेनरी, है ना, कि ग्रेनरी यानी कि मतलब कि राइस की बात हो रही है, कि राइस का जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। स्वेलिंग का मतलब बढ़ जाना एक तरीके से सरप्लस अमाउंट में, जो कि आपने जाना कि 14 मीट्रिक टन का हो चुका है। और क्यों ऐसा हुआ ये तो आपने जाना ही यहाँ पे, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया गया था, नन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पे पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था यहाँ पे, जिसके कारण राइस एक्सपोर्ट नहीं हो पाया। तो इंडिया के अंदर इसका स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था दोस्तों। और साथ में आपको बता दें कि राइजिंग रूरल डिस्ट्रेस में प्रॉम्प्ट द गवर्नमेंट टू गिव अवे राइस एज पार्ट पेमेंट फॉर वर्कर अंडर द नेशनल जॉब गारंटी स्कीम टू ऑफिशियल अवेयर ऑफ द प्लान सेड। आप देख सकते हो यहाँ पे कि सरकार तलाश कर रही है कि अब पार्ट पेमेंट के तौर पे यहाँ पे राइस को उनको दिया जाएगा, यानी कि 250 रुपया एक तरीके से कह लीजिए कि कैश में दे दिया जाएगा, और 50 रुपया उनको कह लीजिए एक तरीके से राइस की थैली दे दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन ये अलग अलग अमाउंट वेरी करेगा, अलग अलग राज्यों में इसका जो प्राइस है वो अलग अलग जाता है यहाँ पे। तो एक तो ये सरकार यहाँ पे तलाश रही है कि इतना सारा जो यहाँ पे राइस का अमाउंट हो गया है, इसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे आपको बता दें कि जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है, भारत सरकार की जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है, उसके अंदर जो फूड डिपार्टमेंट आता है, उन्होंने यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होते हैं उनसे यहाँ पे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करी है कि आप यहाँ पे कह लीजिए कि संभावनाएं तलाशिए कि आप अपने गांव के अंदर जो मनरेगा के अंदर काम कर रहे हैं कि क्या उनको आप राइस एक तरीके से कह लीजिए कि पार्ट पेमेंट के तौर पे दे सकते हो क्या। आप देख सकते हो कि द फूड डिपार्टमेंट अंडर द कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री हैज रिक्वेस्टेड द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री टू कंसीडर यूटिलाइजिंग एक्सेस राइस फॉर पार्ट पेमेंट ऑफ वेज टू ऑफिशियल अवेयर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होते हैं यहाँ पे गांव देहात के अंदर, यहाँ पे उनसे जो सरकार की एक तरीके से कह लीजिए कि कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की जो फूड डिपार्टमेंट है उन्होंने कांटेक्ट किया है यहाँ पे, और संभावनाएं तलाशने के लिए कहा है कि आप कंसीडर कर सकते हो कि आप ये जो एक्सेस अमाउंट हमारे पास राइस है इसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है दोस्तों। तो आपने जाना यहाँ पे कि एक तो तरीका है कि जो यहाँ पे मनरेगा के वर्कर है उनको पार्ट पेमेंट के तौर पर यहाँ पे वेज के साथ में राइस दिया जा सकता है, ये यहाँ पे पहला हो गया। दूसरा हो सकता है दोस्तों एक स्कीम चलता है जिसको बोलते हैं हम ओपन मार्केटिंग सेल स्कीम। इसके तहत क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके से ई ऑक्शनिंग करती है, ऑक्शन करती है कि जिस भी किसी राज्य सरकार को या फिर केंद्र शासित प्रदेश के सरकार को अगर जो खरीदना है उनको राइस, तो वो इस ऑक्शन का पार्ट हो सकते हैं। अगर जो वो राइस वो पर्टिकुलर स्टेट के यहाँ पे जो मिनिस्टर है वो चाहते हैं कि अपने हम राज्य के अंदर फ्री में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से कह लीजिए कि फूड को डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि उनके राज्य में किसी वजह से कह लीजिए एक तरीके से फूड का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, या फिर बाढ़ वगैरह यहाँ पे आ गया है, सुखाड़ वगैरह आ गया है, तो लोगों को इससे राहत देना चाहते हैं। तो फ्री में यहाँ पे अगर जो वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं फूड को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये जो एक्सेस अमाउंट में बचा हुआ है वो खरीद सकते हैं दोस्तों। और इसके लिए जो भारत सरकार है वो ई ऑक्शन यहाँ पे लॉन्च कर सकती है, जिसको हम ओपन मार्केटिंग सेल स्कीम भी कहते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे जो राज्य सरकार है और साथ में केंद्र शासित प्रदेश सरकार है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है, और अगर जो उसको खरीदती है और साथ में डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ प्राइस है इसके यूटिलाइज किया जा सकता है। एक तीसरा और भी तरीका हो सकता है दोस्तों, जो कि आप यहाँ पे प्रधानमंत्री
ग्रामीण योजना के बारे में नाम सुने होंगे, तो इसका भी जो कार्यकाल है उसको और ज़्यादा 5 साल एक तरीके से कह लीजिए कि एक्सटेंड कर दिया गया है, जब मोदी सरकार का यहाँ पे तीसरा कार्यकाल जो इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ पे बना है उसके लिए यहाँ पे। तो ये इसके तहत जो यहाँ पे फ्री में अनाज दिया जाता है उसके अंदर भी यहाँ पे राइस को यूटिलाइज किया जा सकता है दोस्तों, तो ये भी चलेगा। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे एक बार नज़र डाल लेते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो मनरेगा एक्ट है ये आखिरकार लाया कब गया था यहाँ पे। तो आपको बता दें 2005 में लाया गया था, ताकि जो ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा जूझना नहीं पड़े। अगर जो कोई काम नहीं मिलता है तो उनको सरकार एक तरीके से गारंटी स्कीम ऑफर करेगी मनरेगा के रूप में, जिसके तहत पूरे साल में यानी कि 365 दिन में 100 दिनों तक आपको काम मिलेगा, और उसके बदले में पर दिन का जो पेमेंट है आपको एक तरीके से कह लीजिए कि 200-300 कहीं कहीं पे 350 तक भी जा सकता है दोस्तों। आप देख सकते हो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको कब लाया गया था? 2005 से ही चलता आ रहा है यहाँ पे। पहले इसको है ना मनरेगा बोला जाता था दोस्तों, या फिर उससे पहले इसको नरेगा केवल नाम दिया गया था, लेकिन 2005 में महात्मा गांधी ऐड कर दिया गया। पहले था ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, आगे चलकर यहाँ पे ये मनरेगा बन गया, यानी कि महात्मा गांधी इसमें डाल दिया गया। इज एन इंडियन सोशल वेलफेयर, एक तरीके से कह लीजिए कि समाज में एक तरीके से वेलफेयर लाने की कोशिश की गई थी, ताकि राइट टू वर्क का जो गारंटी है वो दिया जा सके। इस एक्ट को पास कब किया गया था पार्लियामेंट के अंदर? तो 23 अगस्त 2005 को किया गया था, और इसको इंप्लीमेंट किया गया था यानी कि लागू कब किया गया था? तो फरवरी 2006 में किया गया था, यानी कि फरवरी 2006 से ये कह लीजिए कि यहाँ पे एक कानून के रूप में चलता रहा है। ये किस सरकार के अंदर आया था? तो यूपीए गवर्नमेंट के अंदर आया था। उस वक्त जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे दोस्तों यहाँ पे, और साथ में अगर जो उस वक्त हम रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर की बात करें तो रघुवंश प्रसाद सिंह जी थे यहाँ पे। तो आपने जाना यहाँ पे कि किस तरीके से ये काम करता है। आप साथ में देख सकते हो कि अगर जो कोई एडल्ट मेंबर है वो वॉलंटियर करना चाहता है किसी अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए यहाँ पे, तो उसको 365 दिनों के अंदर 100 दिनों के लिए काम यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर जो वो अप्लाई कर देता है कि उसको मनरेगा के तहत काम चाहिए, और 15 दिनों के अंदर अंदर अगर जो सरकार उसको एक तरीके से कह लीजिए कि वो जॉब नहीं दे पाती है, उसको किसी प्रकार का काम नहीं दे पाती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के तौर पे पेमेंट फिर भी यहाँ पे सरकार को देना पड़ेगा दोस्तों। तो एक तरीके से कह लीजिए कि इतना ज़्यादा जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या जो एक तरीके से बढ़ा है, जो बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है, वो गाँव के लोगों को और ज़्यादा यहाँ पे परेशान कर रही है, और इसके लिए मनरेगा उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की सांस लेने जैसा है दोस्तों यहाँ पे। तो आपने जाना यहाँ पे कि अब राइस को पहली बार एक तरीके से पार्ट पेमेंट के तौर पर मनरेगा स्कीम के तहत वर्कर को देने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी जानकर? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ में यहाँ पे धन्यवाद।